चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 59। ये क्या है? एग्जाम्पल 59 कहती है इफ़ ए बी सी आर ऑल डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कि ए बी सी जो है वो तीनों बराबर नहीं है, मतलब अनइक्वल है, ठीक है, तो तीनों डिफरेंट है। हमें ये गिवन दिया हुआ है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, शो करना है ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना दो डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे। देखो कैसे, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं A4 B4 C4, ठीक है, इनके बीच में माइनस है तो माइनस, फिर ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहां पे आ जाएगा 1 1 1। ये देखो मैंने इसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसमें ए कॉमन, इसमें बी कॉमन, इसमें सी कॉमन, तो ये बाहर निकालते हैं। यहां पे बचेगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, यहां बचेगा 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, और इस डिटर्मिनेंट को इस तरफ ले आते हैं। ये हो जाएगा इक्वल टू ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, यहां पे भी 3 1 है और यहां पे भी 3 1 है, तो दोनों को हम 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाने लगे हैं, 2 0 बनाने जा रहा हूं। क्या करने लगा हूं, 2 0। एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 0 चाहिए होते हैं। तो R1 माइनस R2, और R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R3। अब देखो क्या करेंगे, इसको इससे माइनस, ये बनेगा 0, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर यहाँ पर 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये वाला कॉलम सेम रख देंगे, और सॉरी रो। इसी तरह यहाँ पे भी यही ऑपरेशन लगाएंगे, इसको इससे माइनस करेंगे ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ पे भी इसको इससे माइनस बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब 0, सी सी क्यूब 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी 0, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी माइनस सी इंटू यहाँ भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर सी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब में बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 0, सी सी क्यूब 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ से a माइनस बी कॉमन, यहाँ से b माइनस सी कॉमन, तो ये बाहर निकालते हैं। यहाँ पे बचेगा 0 a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकाला 0 b प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ a माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ बचेगा 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और 0, यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकाला है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब 0 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 से, तो ये बनेगा, देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए बी स्क्वायर, फिर ए बी सी
प्लस ए सी स्क्वायर, फिर बी से करेंगे बी क्यूब, बी स्क्वायर सी, फिर बी सी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब बीच में माइनस, इसको इससे, और माइनस सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, अब बी को इससे माइनस बी क्यूब, अब सी को इन तीनों से माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी सी और माइनस बी स्क्वायर सी। इसी तरह अब इसको भी एक्सपैंड करेंगे, यहाँ से करेंगे 1, ये और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसको इससे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए बी सी। अब देखो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और देखो कुछ बी क्यूब कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो कितनी टर्म्स बची हमारे पास, 1 2 4 टर्म्स बची हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में है कॉमन AC, है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बचेगा C माइनस ए, फिर ये टर्म और ये टर्म बची, इन दोनों में B कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बचेगा, है ना। तो मैं यहां पे इसको खोल देता हूं, ये बनेगा C माइनस ए इंटू सी प्लस ए। इसी तरह इसमें यहां पे बी स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ C माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और इसमें B कॉमन, तो यहां बनेगा C माइनस ए, ठीक है। अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में C माइनस ए कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा AC, ये B इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये C माइनस ए बाहर चला गया, 20 से मल्टीप्लाई BC प्लस AB, और इन दोनों में भी C माइनस ए कॉमन, तो यहां बचेगा C प्लस ए प्लस बी, ये और ये काट दो। देखो यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। ABC, पहले AB लिख रहा हूं, प्लस BC प्लस CA इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 59 का प्रूफ। एग्जाम्पल 60 है हमारे पास, इफ A B C are all positive and pth qth and rth term of a GP, then show that log A log B log C PQR 1 1 1 इक्वल टू 0। देखो कहता है pth qth और rth टर्म तीनों किस में दी हुई हैं, GP में दी हुई हैं। तो देखो pth टर्म का मतलब हो गया, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है A के, B के और C के। मतलब A जो है वो pth टर्म है, B जो है वो qth टर्म है, और R जो है वो C दिया हुआ है। मतलब A इक्वल टू pth टर्म को लिखते हैं हम A, यहाँ पे A बड़ा रखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, AP ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो आपने GP का ये फॉर्मूला पढ़ा है, AN इक्वल टू ARN माइनस 1, ये पढ़ा है ना। तो AP का क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ही रख दूँ फिलहाल, अगर मैं इसको स्मॉल AP कर दूँ, तो AP का क्या बनेगा, ARP माइनस 1, है ना। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ARP माइनस 1। तो यहाँ पे जो A है ना, वो डिफरेंस रखने के लिए यहाँ पे बड़ा रख दो, और ये वाला R भी बड़ा रख दो, ठीक है। ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, लॉग की वैल्यू निकालेंगे, हमें चाहिए लॉग A की वैल्यू। तो A की वैल्यू है हमारे पास, तो लॉग A की वैल्यू देखो क्या होगी, यहाँ पे आप स्मॉल a की वैल्यू डालो, लॉग ARP माइनस 1, ठीक है। फिर आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, लॉग mn होता है लॉग m प्लस लॉग n, तो ये बनेगा लॉग A प्लस लॉग R P माइनस 1, ये m था ये n था। फिर हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग m की पावर n, ये होता है n लॉग m, तो लॉग A की वैल्यू आ जाएगी लॉग A, ये P माइनस 1 नीचे आ जाएगा, और ये बनेगा लॉग R, है ना।
तो ये मिल गई log a की वैल्यू। इसी तरह हम log b और log c की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, अब बोलता है b जो है वो kth टर्म है, b जो है वो क्या है, kth टर्म। तो kth टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा, kth टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं, वो बनेगा a, जैसे यहाँ पे a n का है ना, तो kth का क्या बनेगा a r, a और r बड़ा रख रहा हूँ, q माइनस 1। इसी तरह आप log लगा के log b की वैल्यू निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बनेगा log a, ऐसा ही बन जाएगा q माइनस 1 log r, है ना। और c दिया हुआ है हमारे पास, c है हमारे पास rth टर्म, rth टर्म को हम डिनोट करते हैं a r से, तो ये बनेगा c इक्वल टू a r r माइनस 1। देखो a n का ये फॉर्मूला होता है ना a r n माइनस 1, तो मैंने ये इस n की जगह r रख दिया, ठीक है। अब हम इसमें भी log लगाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, log c हो जाएगा log a, जैसे ये निकाला था log a प्लस r माइनस 1 log r, यहां तक आ गया। अब क्या करते हैं, log a की वैल्यू, log b की वैल्यू और log c की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज हम यहां डालते हैं। हमें प्रूफ करना है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ log a p1 log b q1 log c r1, यहां पे वैल्यू डालो log a की, log a की वैल्यू आपके सामने है, log a प्लस p माइनस 1 log r log b a प्लस b, log b की वैल्यू डाल रहा हूँ, प्लस q माइनस 1 log r, फिर log c की वैल्यू log a प्लस r माइनस 1 log r, p q r 1 1 1, यहां तक आ गया। अब क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में हम तोड़ेंगे। देखो कैसे, पहले में लिखेंगे log a log a log a, ये एक में टूटा, और दूसरे में देखो हम क्या लिखेंगे, ये मैं लिखता हूं भी यहां पर, और दूसरे में हम ये लिखेंगे p माइनस 1 log r q माइनस 1 log r r माइनस 1, ये r छोटा ये r माइनस 1 log r, यहां बनेगा p q r 1 1 1 p q r 1 1 1, यहां तक आ गया। अब क्या करो, यहां से log a कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1 1 1 p q r 1 1 1, यहां से log r कॉमन निकालो, यहां बचेगा p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1, और साथ में ना यहां पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, c2 को यहां लिख रहा हूं, c2 को c3 से माइनस कर रहा हूं, इन लिख लेना इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, इसको इससे माइनस करोगे p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 1 1 1, देखो यहां पे भी 1 1 यहां पे 1 1, तो ये हो गया 0 log a इंटू 0, और यहां पे p माइनस 1 ये सेम है, तो ये भी हो जाएगा 0 log r इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो हमारे को एग्जाम्पल 60 का प्रूफ हो गया 0 के बराबर। एग्जाम्पल 61 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू ए बी सी सी ए बी बी सी ए, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, देखो इसमें आप कुछ भी कर लो ना, इस वाले डिटर्मिनेंट में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये इसमें 0 तो बनेंगे नहीं, ना कॉमन आएगा ना कुछ हो सकता। तो सबसे बेटर पता क्या है, आप इसको सीधा एक्सपैंड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को ना मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। सबसे पहले x से लिखूंगा, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा वाई जेड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी सी, फिर यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस वाई बी, ये और ये गया, इसको इससे वाई स्क्वायर ए सी, फिर इसको इससे किया, इसको इससे माइनस एक्स जेड बी स्क्वायर प्लस जेड सी, ये और ये गया, इसको इससे एक्स वाई सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई सी स्क्वायर माइनस ए बी जेड स्क्वायर, फिर क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा एक्स वाई जेड ए क्यूब, इसको इससे
एक्स क्यूब ए बी सी, फिर इसको इससे माइनस वाई क्यूब ए बी सी, इसको इससे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा एक्स वाई जेड बी क्यूब, फिर इसको इससे एक्स वाई जेड सी क्यूब माइनस इसको इससे ए बी सी जेड क्यूब। अब क्या करो, जिसमें एक्स वाई जेड है ना वो एक ब्रैकेट में ले लो। देखो इसमें और इन तीनों में एक्स वाई जेड कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसी तरह इसमें और इसमें ए बी सी कॉमन है, माइनस ए बी सी बाहर निकालो तो ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। यहां तक आ गया। अब क्या करो, यहां पे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का फॉर्मूला डाल दो। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, आपने ये पढ़ा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं एक्स की टर्म में लेते हैं क्योंकि हमें एक्स की टर्म में चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपने पढ़ा है ना। अगर आप देखो क्वेश्चन में गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो इसको इधर ले आओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह मैं लिख रहा हूं 3xyz माइनस ए बी सी इंटू 3xyz। ठीक है। अब इस टर्म में और इस टर्म में xyz कॉमन है, तो यहां बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये हमारी आ गई LHS। अब हम इसको यहां तक छोड़ देंगे, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS ये दी है हमारे पास। ठीक है, अब मैं RHS सॉल्व कर रहा हूं, वो इसके बराबर होनी चाहिए। RHS है हमारे पास XYZ ABC CAB BCA। तो देखो कैसे करेंगे, देखो XYZ तो है, इसको सॉल्व करके ये बनना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी, यही बनेगा ना। तो मैं यहां देखो ऑपरेशन लगा रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेट, इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। देखो तीनों को ऐड करो यही बनेगा, और इन तीनों को ऐड करोगे A प्लस बी प्लस सी। अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप, ये A प्लस बी प्लस सी बाहर निकालो और यहां पे 3 1 बनेंगे, हम 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे, ऑपरेट R1 को R2 से माइनस करेंगे और R2 को R3 से माइनस करेंगे। तो ये आएगा XYZ A प्लस बी प्लस सी, इसको इससे माइनस 0, इसको इससे B माइनस A C माइनस B, इसको इससे माइनस 0 A माइनस C B माइनस A। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, कहाँ से, कॉलम 1 से, एक्सपैंड बाय R1। तो ये बनेगा XYZ A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1, ये कॉलम और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये देखो क्या बन रहा है, B माइनस A का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस है, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते जाना, AC, ये देखो क्या बनेगा, माइनस AB, बीच में माइनस है तो प्लस AB हो जाएगा। फिर इसको इससे माइनस सी स्क्वायर, बीच में माइनस है प्लस हो जाएगा, और इसको इससे प्लस BC, और बीच में माइनस है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया XYZ A प्लस बी प्लस सी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 2AB में से AB गया, माइनस AB माइनस BC, और लास्ट क्या बचा, ये सारे हो गए, लास्ट कौन बचा, AC।
तो ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, ये किसका फॉर्मूला है, ये देखो मैंने लिखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला ये होता है। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये बन जाएगा xyz, ये फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये पूरा फॉर्मूला ये है ना पूरा, ये पूरा इसके बराबर होता है। तो आप देखो LHS और RHS दोनों बराबर है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 61 का प्रूफ। एग्जाम्पल 62, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ना हम ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे करूँगा, RHS को अलग से सॉल्व करूँगा। आप क्या करो, इन तीनों को ऐड करो, जैसे हमने ये वाला नहीं किया था वैसे ही करना है, सेम आंसर आएगा। तीनों को ऐड कर लो तो क्या आएगा, यहाँ ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, BC CA CAB, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या करो, ये कॉमन निकालो, 1 1 1, फिर हम इसको एक्सपैंड करेंगे और होल स्क्वायर लिखते जाओ CAB। अब ये वाला जो स्क्वायर है ना, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इस पे अलग से कर दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अब 2 0 बना लो, C1 माइनस C2 माइनस C3, ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको इससे माइनस 0, B माइनस सी माइनस A, इसको इससे 0, C माइनस A माइनस B, 1AB और होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके आएगा AB माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक सेकेंड, AB माइनस बी स्क्वायर माइनस AC प्लस माइनस BC, AB माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, हाँ ये प्लस आएगा, ठीक है। और इसको खोलोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C स्क्वायर प्लस माइनस A स्क्वायर, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें माइनस आ रहा है ना, एक सेकेंड रुकना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर भी माइनस का आ रहा है, फिर माइनस लिखो, माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA। हाँ ये आ गई हमारी LHS RHS, ठीक है, ये हमारी RHS आ गई, याद रखना RHS ये है। अब हम इसको LHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब आ जाओ LHS पे। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर AB प्लस BC प्लस CA। सबसे पहले ये बनाते हैं LHS में, ठीक है। कैसे, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, इसको इसको इसको, देखो यही बनेगा माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर AB प्लस BC प्लस CA, यही बनेगा। देखो कैसे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ये बनेगा माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर AB प्लस BC प्लस CA, इन तीनों को ऐड करो, यहाँ पे भी यही बनेगा माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA, फिर इन तीनों को ऐड करो, माइनस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पे ये दोनों कॉलम सेम लिख दो, CA माइनस बी स्क्वायर AB माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर AB माइनस सी स्क्वायर BC माइनस A स्क्वायर BC माइनस A स्क्वायर CA माइनस B स्क्वायर। अब ये पूरा कॉमन निकाल लो, माइनस सी स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ये मैंने पूरा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे 3 1 बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे, फिर कोशिश करते हैं एक्सपैंड करके देखते हैं आता है या नहीं। यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करते हैं, 2 0 बनाते हैं, ठीक है। इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, R1 माइनस R2
R2 माइनस R3 माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको इससे माइनस करो 0। अब इसको माइनस करके ना मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा। देखो जैसे मैंने इसको माइनस किया तो ये बनेगा सी ए माइनस बी स्क्र, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी प्लस सी स्क्र, है ना। फिर सी स्क्र माइनस बी स्क्र को पहले लिखो और इन दोनों को बाद में लिखो। अब इसमें ना फॉर्मूला लगाओ c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ठीक है। और इन दोनों में a कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा c माइनस बी, तो c माइनस बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा c प्लस बी प्लस ए। तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ c माइनस बी, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह इनको माइनस करो। जब आप इसको माइनस करोगे ए बी माइनस सी स्क्र, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, नहीं ये माइनस का ये प्लस का, है ना। अब क्या करो, इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस सी, और इसमें फॉर्मूला लगा दो ए स्क्र माइनस सी स्क्र का, क्या बनेगा a माइनस सी इंटू ए प्लस सी। तो दोनों में a माइनस सी कॉमन, देखो वापिस फिर से वही आएगा b प्लस ए प्लस सी। तो यहां लिख रहा हूं a माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे 0, इसको माइनस करो, इसको देखो यही सेम है ये, तो यही आएगा ये a माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे यहां पर बनेगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, तो ये बनेगा b माइनस से ए प्लस बी प्लस सी। अब चेक कर सकते हो यही आएगा, और यहाँ लिख दो 1 बी सी माइनस सी स्क्र सी ए माइनस बी स्क्र। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कॉमन है और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो ये दो बाहर आ जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र बाहर आ गया, माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखो 0 0 1 c माइनस बी ए माइनस सी 1, नहीं यहाँ पे है बी सी माइनस सी स्क्र, और यहाँ पे बचेगा a माइनस सी, यहाँ बचेगा b माइनस ए सी ए माइनस बी स्क्र, ठीक है। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, ये 0 है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब हम इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं, 1 ये और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्र प्लस ए बी, ठीक है। फिर इसको इससे माइनस, ये बनेगा माइनस ए स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस 2ac, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र। इसको सॉल्व करो, इसको मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र, ये तीनों आ गए, ठीक है। अब आ जाओ ए बी वाला, ए बी प्लस बी सी, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा ए सी। देखो यही चीज़ आएगी वापस, यही पूरी टर्म आएगी, तो ये और ये मिला के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये प्रूफ हो गया, LHS और RHS दोनों सेम है। मैंने RHS आपके सामने लिखी हुई है, ये RHS है और ये LHS है, तो LHS इक्वल टू RHS। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 62 का प्रूफ। एग्जाम्पल 63 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय a प्लस बी प्लस सी, फाइंड द कोशेंट। देखो अभी हमने इसका आंसर निकाला था, इसका आंसर क्या आया था, अभी मैंने इसका ना जो एग्जाम्पल 62 ने की थी उसमें हमने इसका आंसर निकाला था। पहले तो मैं ये उतार देता हूं, हमने इसका आंसर निकाला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप चेक करो एग्जाम्पल 62 में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
ठीक है। कहता है अगर आप इसको a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करो, ये देखो मैं a प्लस बी प्लस सी से इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो क्वोशंट क्या होगा? ये देखो इसको इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, तो जो ऊपर बचा वो ही क्वोशंट है, तो ये हमारा क्वोशंट निकल गया। तो ये हमारी एग्जाम्पल 63 का प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद, इसने आंसर में ना यहाँ पे होल स्क्वायर भी था, इसने आंसर में ना माइनस कॉमन निकाला हुआ है, माइनस कॉमन निकाल के उसका स्क्वायर प्लस कर दिया है। अगर आप यहाँ तक भी रखोगे तो भी ठीक है, अगर आपको करना है मैं कर देता हूँ। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे ना, तो माइनस का जब स्क्वायर करोगे वो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये बन जाएगा, ये तीनों माइनस के हो जाएंगे। समझ आई मेरी बात? अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे इनमें से, तो जब माइनस का स्क्वायर करोगे वो प्लस हो जाएगा। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 64 पे। एग्जाम्पल नंबर 64 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x whose zeros are the maximum and minimum value of the function f of x equal to this। देखो क्या कहता है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, जिसकी डिग्री 2 हो। तो हमें क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो b होगा। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप इसको इससे माइनस करोगे ये एक जीरो बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस R2, तो इसको इससे माइनस करो, ये बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1। इसको इससे माइनस करोगे तो ये कॉस कैंसिल, -1 क्योंकि माइनस लगेगा यहाँ पर, और ये 0, इसको सेम रख दो। अगला स्टेप क्या करते हैं, दूसरा जीरो बनाते हैं। देखो अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो C1, यहां देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, C1 प्लस C2, इसको इससे प्लस किया 0, इसको इसमें प्लस करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 हो जाएगा, और ये सेम लिख दो। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, 2 0 आगे, एक्सपैंड बाय कॉलम 2 रो 1। देखो यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन 2x माइनस, इसको इससे किया, यहाँ मैंने गलत लिखा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 था, मैंने 2 क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये 1 था, इसको इससे किया, इसको इससे माइनस साइन 2x, तो ये बचेगा 2 प्लस साइन 2x, ठीक है, ये हमारा f ऑफ x निकल गया। अब देखो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, हमें निकालनी है 2 प्लस साइन 2x की। तो तीनों तरफ 2 ऐड कर रहा हूँ, ये देखो मैंने तीनों तरफ 2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 1, ये f ऑफ x हो गया, और ये 2 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू, ये आ गई मिनिमम वैल्यू, और ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हमें निकालना था 5x था हमारा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ए था हमारा, कोई भी ले सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम कोई भी ले सकते हो। ए को मिनिमम ले लो x माइनस 1, और बी को 2 ले लो, a 1 हो गया और b 2 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो ये बनेगा, एक सेकेंड, 1 प्लस 2 3 होता है, मैंने ना 1 लिख दिया, इसको ठीक करना, ये 3 है। अब करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। ये हमारा एग्जाम्पल 64 होगी कंप्लीट।
एग्जाम्पल 65 है हमारे पास. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, प्रूव डैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 लिमिट है इसकी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू -π/4 -8/15. देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा फिर हमें उसकी इंटीग्रेशन करनी है. तो पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे पहले पता क्या करो, 2 0 बना लो. ठीक है, देखो अगर मैं इस रो को और इस रो को ऑपरेट करूं, देखो अगर मैं इसको यहां पे sec x है, इसको sec x से मल्टीप्लाई करूं तो 0 बन जाएगा. देखो क्या करने जा रहा हूं, ऑपरेट R1 माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं sec x से, sec x R2. तो देखो क्या आएगा, यहां पे sec x है, इसको sec x से मल्टीप्लाई किया, दोनों को माइनस करना है. sec x माइनस sec x 0. फिर यहां पे cos x है माइनस sec x इंटू कॉस केयर एक्स. अब देखो sec x को हम 1/cos x भी लिख सकते हैं ना, तो ये और ये कट जाएगा, तो पीछे बचेगा cos x माइनस cos x, वो भी हो जाएगा 0, है ना. फिर नेक्स्ट sec square x, अब इस पे लगा रहा हूं cot x cosec x माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है sec x से, sec x होता है 1/cos x, तो ये और ये कट गया, यहां पे cos x बचेगा. अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं. 2 0 हमारे पास बन चुके हुए हैं. अब हम ज़्यादा और नहीं सोचेंगे, एक्सपैंड करेंगे R1 से. तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले ये टर्म लिखेंगे sec square x प्लस cot x cosec x माइनस cos x. इसको ब्रैकेट में रखो, ये और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, cos 4x माइनस cos square x. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. sec square x को चेंज करो 1/cos square x में, cot x को चेंज करो cos बाय साइन में, cosec को चेंज करो 1/sin में, माइनस cos x. इन दोनों में cos square x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस cos square x. ठीक है, इसका एलसीएम लो, ये देखो मल्टीप्लाई होके sin square x हो जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा cos square x sin square x. sin square x इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस cos x, इधर cos square x मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा cos क्यूब x. ठीक है, और इधर भी cos square x मल्टीप्लाई होगा और इधर साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x. cos square x, अब देखो 1 माइनस cos square x क्या होता है, साइन स्क्वायर x, है ना. तो ये और ये और ये और ये कैंसिल, तो f ऑफ x आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर x, इन दोनों में cos क्यूब x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x. 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x. तो ये बन गया साइन स्क्वायर x प्लस cos 5x. अब हमें करनी है इसकी इंटीग्रेशन. तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, 0 to π/2 f ऑफ x, ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, इक्वल टू -π/4 -8/15. यहां पे f ऑफ x की वैल्यू डालो, साइन स्क्वायर x प्लस cos रेज टू पावर 5x dx. दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग करो. देखो साइन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x. तो 2 को उठा के इसके नीचे लाओ, ये बनेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx. इसको अलग से, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको लिखूंगा cos 4x इंटू cos x. इस पावर को 5 को तोड़ दिया मैंने. ठीक है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1 है, 1 हो गया 1 dx, dx की इंटीग्रेशन x, cos 2x की इंटीग्रेशन, ये बनेगा cos x की sin x, और अपॉन में आपने x का कोफिशिएंट 2 लिख देना है और लिमिट लिख देनी है 0 to π/2. इसके लिए देखो क्या करना है, इसको ना cos 4x को देखो क्या लिखेंगे,
कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालो, पहले पाई बाय 2 डालो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पाई बाय 2 माइनस, देखो जब आप यहां पे पाई बाय 2 डालोगे ये बनेगा साइन 2 इंटू पाई बाय 2, 2 कैंसिल, पीछे बचेगा साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, 0 डालोगे तो 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, और साइन 0 0 होता है। ठीक है, प्लस अब यहां पे देखो ये बनेगा हमारे पास, एक सेकेंड, माइनस साइन, यहां पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, यहां पर माइनस तो नहीं था, यहां पे ना एक छोटी सी गलती कर दी है, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, मैंने ना यहां से जब कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया ना, अब एक काम करो यहां से ना माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, अब ठीक हो जाएगा। तो यहां पर ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था ना, यहां पे माइनस लिखो, तो ये वाला जो माइनस है ना ये सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस, यहां ठीक करना, ठीक है, ये माइनस 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 माइनस, और यहां पे माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करनी है, आपको पता नहीं आती नहीं आती, अगर नहीं भी आती कोई टेंशन वाली बात नहीं है, साइन एक्स को टी लेंगे वो कॉस एक्स मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, देखो एक्स था पाई बाय 2, तो यहां पे डालनी है आपको वैल्यू, साइन पाई बाय 2 साइन 91, फिर एक्स था 0, तो टी साइन 0 0, तो लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू 1, 1 माइनस साइन एक्स को हमने लिया था टी, तो ये बना टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स को लिया डी टी। अब आप इसको खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो फिर लिमिट डाल दो, प्लस इसकी इंटीग्रेशन, ये माइनस है ना, माइनस लिखना, फिर से माइनस छोड़ रहा हूं मैं, इस 1 की इंटीग्रेशन 1 dt, ये हो जाएगा t, t4 की t 5/5, और टी स्क्वायर की t 3/3, ये मैंने x रेज़ टू पर n वाला फॉर्मूला लगाया। अब आप लिमिट डाल दो, देखो सबसे पहले आपको 1 डालना है t की जगह, यहां लिखते हैं, देखो 1 डालोगे 1/5, t की जगह 1 डाल रहा हूं, -2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो जब आप 0 डालोगे तो सारा 0 ही हो जाएगा। अब आप क्या करो, इन तीनों का एलसीएम लो, 15 एलसीएम आएगा, यहां पे बनेगा 3 + 1 4, नहीं यहां 15 बनेगा, 15 + 1 16, 15 + 1 16, और यहां पर 5 आएगा, कितना बनेगा ये 1 माइनस, एक सेकेंड, ये 2 यहां डालेंगे, ये 2 है ना, देखो ना इसका एलसीएम लेते हैं, ये माइनस है बाहर, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5, नहीं यहाँ 15 आएगा, यहाँ 3, और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, तो 18 में से 10 गए, 18 में से 10 गए 8, तो आंसर आ गया, हाँ हो गया प्रूफ, -π/4 -8/15, ये होगी हमारी एग्जाम्पल 65 का प्रूफ। एग्जाम्पल 66 है, लेट डेल्टा आर इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट समीशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, डेल्टा आर इक्वल टू 0। तो देखो क्या करना है, डेल्टा आर दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी LHS लूंगा, प्रूफ करूंगा RHS के इक्वल। देखो कैसे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले तो समीशन लिखो, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर। आपने क्या करना है, समीशन का मतलब होता है सम, इसको समीशन कहते हैं, समीशन का मतलब सम, मतलब पहले आपने आर की जगह 1 डालना है, फिर बीच में प्लस डालना है, फिर आर की जगह 2 डालना है, फिर प्लस डालना है, आर की जगह 3 डालना है, प्लस सो ऑन, फिर आर की जगह आपको n डालना है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, एक एक करके इनकी वैल्यूज निकालते जानी है। देखो डेल्टा आर ये दिया हुआ है, आपको निकालना है डेल्टा वन। कुछ भी नहीं करना, आर की जगह आपको वन डालना है। तो डेल्टा वन में क्या होगा, आर की जगह वन, वन यहाँ पे वन डालोगे, टू वन ज़ा टू, टू माइनस वन वन, फिर यहाँ पे वन डालोगे, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री माइनस टू वन, और इनमें आर नहीं है तो इसको सेम रख देना है। ठीक है, आपको सिर्फ आर की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारा सेम। यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे डेल्टा टू। डेल्टा टू में क्या करना है, आपने आर की जगह टू डाल देना है, टू, फिर यहां टू डालो, टू टू ज़ा फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स माइनस टू फोर, और बाकी दोनों कॉलम सेम रख देने हैं। ठीक है, इसी तरह डेल्टा थ्री निकाल लो। डेल्टा थ्री में क्या करना है, आपने एन की जगह, आर की जगह थ्री डाल देना है, थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन माइनस टू सेवन, और ये वाली बाकी दोनों सेम रख देनी है। ठीक है, प्लस सो ऑन, और लास्ट में क्या है, डेल्टा एन, आर की जगह आपको एन डाल देना है, एन, टू एन माइनस वन, थ्री एन माइनस टू, एक्स वाई जेड, एन, एन प्लस वन अपॉन टू, एन स्क्वायर, एन, थ्री एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है। देखो कैसे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन प्लस एन, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन एन। ठीक है, नेक्स्ट वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सो ऑन टू एन माइनस वन। यहां तक बन गया। फिर नेक्स्ट वन फोर सेवन, वन फोर सेवन प्लस सो ऑन, लास्ट में थ्री एन माइनस टू। ठीक है, और ये वाले जो कॉलम्स है ना, इनको सेम रख देना है। एक चीज हमेशा याद रखना, एट ए टाइम एक ही कॉलम ऐड होगा, सारे एक साथ ऐड नहीं होंगे। ठीक है, और ये वाले दोनों कॉलम को हमने सेम रख देना है। यहां तक आ गया, यहां तक हो गया क्लियर। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक स्टेप और करना है, खत्म क्वेश्चन। देखो क्या करना है, आपको ये किस फॉर्म में है, ये है एपी की फॉर्म में। कैसे, टू में से वन गया वन, थ्री में से टू गया वन, तो एपी की फॉर्म में है। तो आपने एपी का सम वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, एन बाई टू ए प्लस एल, तो ये फॉर्मूला आप यहां पे लगा दो। सबसे पहले क्या है, एन बाई टू, एन बाई टू ए प्लस एल। ए देखो क्या, ए होती है फर्स्ट टर्म और एल होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है एन। फिर यहां पे भी लगा दो एन बाई टू ए प्लस एल, ए है फर्स्ट टर्म और एल है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है टू एन माइनस वन। ठीक है, इसी तरह एन बाई टू ए प्लस एल, ए है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है थ्री एन माइनस टू। बस खत्म, एक स्टेप और करना, हो गया खत्म। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, यहां तक आ गया। अब इसको तो मैं लिखूंगा एन, एन प्लस वन बाई टू लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, ये और ये कट गया, यहां पे देखो ये टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर। फिर इसको लिखो एन, ये बनेगा थ्री एन माइनस वन अपॉन टू, ये बाकी दोनों सेम रख दो। अगर आप देखो कॉलम वन और कॉलम थ्री दोनों सेम आ गए हैं, कॉलम वन और कॉलम थ्री सेम है, तो ये हो जाएगा जीरो, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 66 का प्रूफ। एग्जाम्पल 67 बिल्कुल सेम करेंगे जैसे 66 की। इफ डेल्टा आर इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, शो दैट समीशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, डेल्टा आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, समीशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर। अब आपने भी क्या करना है, इसको खोलना है। पहले आर की जगह वन डालो, डेल्टा वन, फिर आर की जगह टू, डेल्टा टू, फिर आर की जगह थ्री, प्लस सो ऑन आर की जगह एन। अब क्या करना है आपने, देखो डेल्टा आर ये दिया हुआ है, आपको निकालना है डेल्टा वन।
तो डेल्टा 1 में क्या करना है, आपने r की जगह 1 डाल देना है. 1 माइनस 1 0, तो 2 रेज टू पावर 0 इज 1. तो यहाँ देखो, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, 3 रेज टू पावर 0 1, तो 2 इंटू 1 2, ये भी 1 हो जाएगा और 4. और बाकी ये दोनों कॉलम सेम रख देने हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे r नहीं है, वैल्यू वहीं चेंज करनी है जहाँ पे r होगा. n पे ना वैल्यू चेंज कर देना. इसी तरह अब डेल्टा 2 की वैल्यू निकालो. 2 में क्या करना है, आपने n की जगह 2 डालना है. ये बनेगा 2 माइनस 1 2, फिर यहाँ डालोगे 2 इंटू 2 माइनस 1 3, तो 2 3 सा कितना हो जाएगा 6, है ना. फिर यहाँ डालो 2 डालोगे, 2 माइनस 1 1, 5 इंटू 4 20, और बाकी दोनों सेम. यहाँ तक आ गया. अब नेक्स्ट डेल्टा 3, आपने क्या करना है, r की जगह 3 डाल देना इधर. 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 अब देखो हम क्या करते हैं, r की जगह 3 डालते हैं. तो जब आप यहाँ पे 3 डालोगे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 2, तो बनेगा 2 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे 3 डालो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 2 सा 18, और यहाँ पे डालो, यहाँ पे आप 3 डालोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100, XYZ 2n माइनस 1, बाकी तो सेम लिखना सारा. और अब लास्ट में डेल्टा n की वैल्यू डाल दो. डेल्टा n की वैल्यू में क्या करना है, r की जगह आपको n डाल देना है, बाकी सारा सेम. XYZ बाकी सारा सेम लिखना है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे. क्या करेंगे, ऐड. ये बनेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन 2n माइनस 1, है ना. इसी तरह इसी तरह 2 प्लस 6 प्लस 18, वो यहाँ पे ऐड करना है. 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस सो ऑन प्लस 2 इंटू 3n माइनस 1, और लास्ट में 4 प्लस 20 प्लस 100. देखो 4 20 100 प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या बचेगा 4 इंटू 5n माइनस 1. ठीक है, तो हमने ये वाली कॉलम ऐड कर, रो को ऐड कर दिया. बाकी दोनों रो सेम रखनी है. ये चीज़ हमेशा याद रखो, एट ए टाइम एक ही रो ऐड होती है, सारी रोज नहीं ऐड होती. ये हमने प्रॉपर्टी. अब देखो ये 2n माइनस 1 सेम लिख दिया, फिर 3n माइनस 1 सेम लिख दिया, और लास्ट में 5n माइनस 1 सेम लिख दिया. ठीक है, अगर आप चेक करो ये जीपी में है. जीपी का मतलब होता है कि जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2. तो जब ऐसा हो जाए उस सीक्वेंस को जीपी कहते हैं. तो जीपी का सम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एसएन का ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1. ये कब लगाना होता है, जब आर 1 से बड़ा हो. तो इसका जो आर है ना वो 2 है. देखो दोनों का 2 है ना, तो 2 1 से बड़ा होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सबसे पहले क्या है, ए है 1, फर्स्ट ए होती है फर्स्ट टर्म, ए है 1, फिर आर देखो कितना है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. ठीक है, यहां तक आ गया. फिर इधर भी आप ये भी चेक करो, ये भी जीपी में है. 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 18 को 6 से डिवाइड करो 3, ये भी जीपी में है ना, जीपी में. तो क्या फॉर्मूला है, और 3 जो है 1 से बड़ा होता है. सबसे पहले ए है 2, फिर r की पावर n, r आया 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r है 3. इसी तरह यहां भी चेक करो आप, 20 को 4 से डिवाइड करो 5, 100 को 20 से डिवाइड करो 5. तो ये सीक्वेंस भी जीपी में है, और 5 1 से बड़ा होता है. तो लगाओ फॉर्मूला ए है कितना 4, फिर r की पावर n, r है 5 की पावर n माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, और लास्ट की 2 रोज दोनों सेम रख देनी है. यहां तक आ गया. अब देखो एक स्टेप और करना है, बस खत्म हो गया. ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू
3n-1 और ये बनेगा 4 × 5n-1 x y z और यहाँ पे सेम लिख दो 2n-1 3n-1 5n-1। यहाँ पे ना एक चीज ठीक कर लो, 3-1 2 होता है ना, ये 2 कैंसिल हो गया, और 5-1 4 होता है, ये 4 कैंसिल हो गया। अगर आप देखो ये रो और ये रो सेम है ना सेम, तो ये हो गया 0 बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 67 का प्रूफ। एग्जाम्पल 68 है हमारे पास, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इसको dr कह दो इक्वल टू दिस, प्रूव दैट समीशन r वेरीज फ्रॉम 0 to m dr इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं इसकी, इसको लिखो dr। अब समीशन को खोलो, क्या बनेगा d1, पहले r की नहीं, पहले 0 डालना, इस बार 0 है, d0 फिर r की जगह 1 फिर 2 फिर प्लस सो ऑन, अगर एक और लिखना तो लिख लो d3 प्लस सो ऑन dr, dm, r की जगह m है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक ही करके वैल्यू डालते जाओ, पहले 0 डालो, r की जगह 0 डालना, 2 × 0 0, तो 0 -1 -1, फिर r की जगह 0 mc 0, और ये यहाँ पे r नहीं है ना तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर बाकी दोनों रोज को सेम रख दो, बाकी दोनों रो को सेम लिख दिया। अब इसी तरह d1 निकालो, d1 में क्या करना है, हमने r की जगह 1 डाल देना है, 2 1 = 2, 2 -1 1, फिर r की जगह 1 और यहां पे सेम, और ये वाली दोनों रो को सेम लिख दो। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, समझ आना, सेम लिखिए, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब r की जगह 2 डाल दो, 2 2 = 4, 4 -1 3, फिर यहाँ 2 डालो, और 2 नहीं 3 डालना है, फिर ठीक डाला ना मैंने, नहीं 2 ही डालना है, ठीक है, mc2, r की जगह 2 डालना है, ठीक है, 1 m² -1 2m m+1, फिर यहाँ पे वही सेम sin², समझ आना, ठीक है, और प्लस लास्ट में m की वैल्यू डालनी है, r की जगह m डाल दो, 2r -1 mcm 1 m² -1 2m m+1, और यहाँ पे sin², समझ आना, ठीक है। अब क्या करो, इनको ऐड करो, इसको फिर इसको, -1 +1 +3, अगर d3 निकाला होता तो अगली टर्म आती 5 + 5 + 2n -1, फिर mc0 इसको ऐड करो, mc1 mc2 + mcm, ठीक है। और यहां पे देखो 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। और ये वाली सेम रख दो, m² -1, याद रखना एट ए टाइम एक ही रो ऐड करनी है, सारी मत ऐड कर देना, ये प्रॉपर्टी होती है, ये मैं नहीं कहता, प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसको इससे माइनस करोगे ना तो ये एपी में नहीं बनेगी, क्यों, देखो चेक करो, इसको इससे माइनस करो तो 1 - 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, हाँ बन रही है वैसे एपी में, आप इसको भी ले सकते हो, -1 को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेना चाहो तो ले लो, ये एपी में सीक्वेंस है, ठीक है। एपी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, n/2 a + l, ये सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, n/2 a + l। तो यहाँ पे टर्म्स देखो कितनी है, आप एक चीज़ देखो, ये टर्म ना 0 से स्टार्ट हुई है, 0 से लेकर m तक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो ना, टर्म्स है m, और 0 वाली हो जाएगी 1, मतलब m+1 टर्म है, समझे मेरी बात, यहाँ 1 से लेकर m तक होगी m टर्म, और एक ये टर्म है तो m+1 टर्म होगी। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, n/2, n कितना है m+1,
अपॉन 2 a प्लस एल। a देखो कितना हमारा, और यहाँ पे m था यार, ये ठीक करना, ये m था। a कितना, a होती है फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म, वो है 2m माइनस 1। ठीक है, और ये फॉर्मूला बता देता हूँ, mc0 mc1 mc2 प्लस सो ऑन mcm। ये भी आपने 11th में RD में पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला होता है 2m का, नहीं पढ़ा तो याद रख लो। और ये 1 कितने हैं, देखो अगर 1 2 3 होंगे तो हम 3 लिख देंगे, लेकिन ये 3 नहीं है, ये सो ऑन है। ये कितने 1 है, m प्लस 1 है। समझे मेरी बात, क्योंकि टर्म्स m तक m प्लस 1 है ना, तो 1 भी m प्लस 1 होंगे, और बाकी सेम लिख दो। साइन स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन स्क्वायर m प्लस 1, यहां तक आ गया। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, इसको ना मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं रफ में। m प्लस 1 अपॉन 2, ये देखो क्या बनेगा, 2m माइनस 1 माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालोगे बचेगा m माइनस 1, 2 कैंसिल, तो ये बनेगा m प्लस 1 इंटू m माइनस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप देखो रो 1 और रो 2 दोनों सेम है। रो 1 और रो 2 दोनों सेम आ गई, तो ये हो जाएगा 0, बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 68 का प्रूफ। अगली एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम के बारे में बता देता हूं। देखो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। मैं कहता हूं x की जगह -1 डालो, तो क्या आएगा, -1 3 इंटू -1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 3 माइनस 3 0, आंसर आ गया 0। तो हम कहेंगे x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब हमने इस डिटर्मिनेंट को फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, फैक्टर थ्योरम से। देखो आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर यही आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये आपने पीछे एग्जाम्पलें की हैं बड़ी सारी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। अब फैक्टर थ्योरम देखो कैसे लगाएंगे। मैं मान लूंगा, सपोज करूंगा, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर आप इस आंसर को देखो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अब ये लैम्डा की वैल्यू 1 हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। कैसे, देखो एक ए बी सी की वैल्यू कुछ भी मान लो a 1 है, b 0 है, c माइनस 1 है। ठीक है, कोई भी वैल्यू मान लो और ये वैल्यूज ए बी सी में डाल दो। a की जगह 1, b की जगह 0, c की जगह -1, 1 इसका 0, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी a की जगह 1, b की जगह 0, फिर b की जगह 0, c की जगह -1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर c की जगह -1 और a की जगह 1, ये ले ली। अब इसको एक्सपैंड कर दो, ये यहाँ से करेंगे एक्सपैंड, प्लस माइनस प्लस, इसको मैं कॉलम 2 से एक्सपैंड कर रहा हूँ, ये और ये गया, तो 1 प्लस 1 ये बन गया 2, ये बनेगा लैम्डा, ये भी आ जाएगा -2। तो देखो लैम्डा की वैल्यू अपनी मर्जी से a b c की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, बस डिटर्मिनेंट 0 नहीं बनना चाहिए। तो लैम्डा आ गया 1, आ गया ना लैम्डा 1, तो हम कहेंगे हेंस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, इसी तरह आप ना ये जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 70 और 71 है ना, इसी तरह आप खुद कर लेना इसको। एग्जाम्पल 70 और 71 का प्रूफ भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट।